सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक देवी आपसे नाराज होने वाली है और इनके नाराज होते ही आपको 3 तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या यूं कहे तो आपके ऊपर से एक ऐसी छाया हटने वाली है जो आपको बहुत लंबे से बचाते चली आ रही थी। आपको यकीन न हो तो आप भी विचार करके देखें, कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको भयंकर नुकसान हो सकता था, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन बार बार आपको किसी ने बाल बाल बचाया। तो वो कौन सी देवी है जो आपके हर साथ रहकर आपकी रक्षा की है? अब ये क्या हो गया कि वे आपसे नाराज हो गई? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है। यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका जीवन कुछ ही दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपको इस देवी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब तक आप अनजान हैं, लेकिन इन्होंने अब तक आपके हर प्रकार से रक्षा की है, आपको भयंकर से भयंकर पीड़ाओं से मुक्त कराने का कार्य किया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको स्वयं को ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह कम हुआ और आपको थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि आपकी जीवन में परेशानियों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत जरूरी मूलभूत बातें हैं जिनके बारे में आप विचार नहीं करते, या यूं कहे कि कोई आपको बताता नहीं, और उन्हीं होने वाली लगातार गलतियों की कीमत आप चुका रहे हैं। आपके द्वारा किए गए कर्मों का भी सही फल, उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा, मनोवांछित सफलता आपको मिल नहीं रही। आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे, क्यों आपको हद से ज्यादा तकलीफें मिल रही, क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया, या आपने आपके कष्ट, आपकी परेशानियां, या यूं कहे कि आपके दुखों के दिन समाप्त नहीं हो रहे। तो एक एक करके आपके जीवन की हर एक बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें कि आपके जीवन में क्या गलत है, क्योंकि दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने हैं, और प्रयास करने के लिए आपको सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस संसार में किसी को सही ज्ञान देते हैं। लोग अपने मन के मुताबिक जानकारी को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो सही ज्ञान आपको कहीं से प्राप्त हो तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में मुक्ति का मार्ग ज्ञान की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है दोस्तों। जी हाँ, और हम आपको गारंटी देते हैं, और इस तरह का ज्ञान जो आगे चलकर हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं, पूरे वीडियो में कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, लोग इस तरह की बातों को बताने के लिए बदले में पैसे की मांग करते हैं। लोग इस तरह के व्यापार चला बैठे हैं, लेकिन हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुफ्त में देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें आपसे किसी प्रकार का लालच नहीं है। हमें बस इतना चाहिए कि माँ भद्रकाली हमसे खुश रहे और दूसरों के हित हमारे द्वारा किए गए प्रयास सफल रहे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर आपके जीवन में 1% भी बदलाव आता है, लाभ आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूले। दोस्तों माता को अपने जीवन में शामिल करें। अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले माता को याद करें। अगर आप इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता जो इंसान माँ को याद करे और माँ उनकी मदद के लिए आगे ना आए। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी है, फलाना ग्रह आपको लाभ देने जा रहा,
और आपके आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के लाभ मिलेंगे। लेकिन देखते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा। आप जो सोच रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ग्रह स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होती। उल्टा यह होता है कि जब लोग कहते हैं आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसकी बजाय आपके जीवन में बुरा होने लगता है। कुछ परेशानियां आपके जीवन में आड़े आ जाती है। तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, या फिर आपकी ग्रह स्थिति जो बता रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। ग्रह स्थिति जो आपको बताते हैं वो लोग गलत नहीं बताते, लेकिन उस अच्छे ग्रह स्थिति का, ग्रहों के सुंदर चाल का आपको सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? ग्रहों की जो स्थिति होती है वह एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती है। हर ग्रह की एक अपनी ऊर्जा होती है, अपना स्वभाव होता है। जब कोई अच्छा ग्रह आपके पक्ष में होता है, मजबूत होता है, तो आपको लाभ देने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी तो उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा, आपके दुख तकलीफ कम नहीं होगी। यदि नकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण आपके आसपास जीवन भर रहेगा तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगी, आपकी दुख तकलीफ कम नहीं होगी, तब भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मनचाहा जीवन जी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि किसी भी देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमने जीवन भर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया है, जीवन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, लेकिन दुख तकलीफ कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, इन्हीं विषय में आज की इस वीडियो में बहुत गहरी और मूलभूत बात आपको पता चलेगी। हम एक ऐसी विशेष बात आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर की रुकी हुई कृपा, ग्रहों की बदली हुई चाल, सब कुछ उनके पक्ष में होने लगेगी और उनकी मेहनत का सही फल उनको प्राप्त होगा। दोस्तों, होता यह है, यदि ऊर्जा नकारात्मक है आपके आसपास की, तो आप कोई उपाय भी करें तो आपको उपाय का सही फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि कर्ज निवारण का कोई उपाय आपने कर लिया, अब कर्ज निवारण का उपाय करते ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे भगवान भोलेनाथ का कर्ज निवारण उपाय किया तो उससे महादेव की सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेगी। वो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो वह ऊर्जा भी आपको संपूर्ण लाभ प्रदान नहीं कर पाएगी। अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाय बेकार है, उपाय का कोई लाभ नहीं, जीवन में कोई बदलाव नहीं, जिसने उपाय बताया वो उसने झूठ बोला। तो दोस्तों, ना तो उपाय बताने वाला झूठ बोल रहा है और ना ही उपाय खराब है, दोनों अच्छे हैं, क्योंकि इन उपाय से दूसरों को लाभ हुए हैं, तो आपको क्यों नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि कमी कहाँ है। कमी यह है कि आपको अपने आसपास की ऊर्जा के नकारात्मक वातावरण को बदलना है। और ये कार्य किसका है, कैसे बदलेंगे? बाहरी पूजा पाठ करेंगे किसी भी देवी देवता की, या अन्य किसी प्रकार के कर्मकांड करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे। तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आप किसका सहारा ले? तो दोस्तों, हम आपको बताएं, ऐसे में आपको बस एक ही काम करना है, और वह काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपके परिवार की, संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा किसके पास है, आप समझिएगा। आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा आपके पुरखे पूर्वजों के पास है, यानी कि आपके पितरों के पास है। आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है, कुल देवी का। जी हाँ दोस्तों, कुल देवी एक ऐसी देवी होती है जिन्हें हमारे बहुत कई पीढ़ियों पहले हमारे पुरखे पूर्वज ने पूजना शुरू किया था, और वह एक सिलसिला बना और पीढ़ी दर पीढ़ी उन देवी के लगातार पूजा आराधना शुरू हुई। और ऐसे में होता यह है कि कुल देवी का, आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना, आपके कुल के पोषण करना इन देवी का कार्य हो जाता है। तो जब तक ये सिलसिला चलना लगातार होता है तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे धीरे देवी को भूलना शुरू कर देते हैं। तो जब तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे धीरे देवी को भूलना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब लोग ये भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई कुल देवी है भी या नहीं। फिर होता यह है कि आप बेशक भूल जाए, लेकिन कुछ पीढ़ियों तक माता की छाया आपके ऊपर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है।
लेकिन लंबे समय तक माता का निरादर होता है, पूजा पाठ नहीं होता, तो माता आपसे रुष्ट होने लगती है। और धीरे धीरे जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक समय आता है कि माता की छाया, छत्र छाया आपके कुल से हट जाती है। ऐसे में होता है नकारात्मक शक्तियां फिर से आपको घेरना शुरू कर देती है। हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि आप अपने जीवन में चाहे कोई कार्य करे या ना करे, किसी देवी देवता की पूजा करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका निजी विचार है, लेकिन अपने जीवन में दो चीजें शामिल करें। अपने पितृ देवता का पूजन जरूर करें, अपने पितरों का मान सम्मान जरूर करें, उनके नाम का एक दीपक दक्षिण दिशा में जरूर जलाए। दूसरा, अपने कुलदेवी को कभी भी ना भूले, उनको याद करते रहे और उनकी पूजा लगातार करते रहे। जो इंसान ये दो कार्य करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस इंसान के जीवन में कोई बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है जीवन में उतार चढ़ाव बना रहे, लेकिन उनकी तीव्रता कम होगी। और एक दिन वह आएगा जब आप जीवन के हर एक विषम परिस्थिति से उठकर खड़े हो जाएंगे और खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जानते हैं आपके आने वाले इन 5 दिनों के महाराशि फल की। तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। आने वाले 5 दिन इतने ज्यादा खास है कि ऐसी घटना आपके जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। ये 5 दिन आपके भविष्य को बदलने वाले हैं। तो ऐसा क्या होने वाला है आने वाले 5 दिनों में, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आज अवकाश या रोमांस के लिए समय निकालें। नए विचारों या आध्यात्मिक लोगों की तरफ आकर्षित होंगे। अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें, किंतु कारणों को नज़रअंदाज न करें, खासकर जब बात मौके का फायदा उठाने की आती है। कोई बुजुर्ग, शायद दादाजी, आपके दिमाग में सुखद विचार लाएंगे। इस जीवन का आनंद धीरे धीरे लें ताकि आपसे कोई बड़ा अवसर न छूट जाए। आज आप अस्तित्व के नए अर्थों की तलाश करेंगे। आप में से कुछ को सामाजिक न्याय, अल्पतावाद, कानून और नैतिक मुद्दों से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में सफलता का रहस्य हर आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। आज का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है। जॉब कर रहे जातक प्रमोशन की तरफ अग्रसर होंगे। आज रुके हुए धन का आगमन हो सकता है। आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। पिताजी से आप अपने मन की बातों को साझा करेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिन्हें आप अवश्य पूरा करेंगे। माताजी को लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं। ससुराल पक्ष में कोई शुभ समाचार मिलेगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। बहन के विवाह में आ रही अड़चनें काफी पूजा पाठ के बाद समाप्त होंगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सेहत के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी का बिगड़ता स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आज भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। आप अपने लिए, परिवार वालों की आवश्यकता के लिए कुछ खरीदारी करेंगे। अचानक से आपको कुछ खर्चे ऐसे आएंगे जो आपको न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रुकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करने में कामयाब रहेंगे। मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में कोई नया कार्य कर सकते हैं। वरिष्ठ सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद लें तो आपके सभी कार्य पूरे होंगे। कैरियर के मामले में इस राशि वालों को आज शुभ परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। नौकरी हो या कारोबार, हर क्षेत्र में सफलता आपकी राह देख रही। नए कार्य संपन्न होंगे और आर्थिक मामलों में भी दिन अच्छा बीतेगा। आज छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने से प्रसन्नता होगी और रोजगार के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। आपके काफी समय से सुस्त पड़े कारोबार में भी आज के दिन काफी तेजी रहेगी। मेडिकल उपकरण के काम से जुड़े लोगों का दिन अच्छा बीतेगा और पैसों की बचत भी आज अच्छी होगी। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी
अपने अपने टारगेट पर काम करेंगे। आज का दिन आपके आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहेगा। आपको अपने कामों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। यदि आपसे कोई गलती हुई तो उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी होगी। आपकी कुछ पुरानी योजनाएं आज आपको अच्छा लाभ देकर जाएंगी, जिससे आपको खुशी होगी। यदि अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई वादा या वचन किया है तो आपको उसे पूरा करना होगा। परोपकार के कार्य पर भी आप पूरा ध्यान देंगे। आपको कोई बड़ा निवेश अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरे से करना बेहतर होगा। माँ या ननिहाल से कोई गिफ्ट मिलने की संभावना है। बिजी रूटीन में बदलाव करने से आपको सुकून और राहत मिलेगी। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। युवाओं के किसी काम की तारीफ होगी। गतिविधियों में भी रुझान बढ़ेगा। समय के मुताबिक खुद को ढालने की जरूरत है। आर्थिक उलझनों में समस्याएं बढ़ सकती हैं, हालांकि ये जल्दी सुलझ जाएंगी। गुस्से और ईगो पर काबू रखना जरूरी है, इससे नुकसान हो सकता है। बिजनेस के कागज व्यवस्थित और पूरे होंगे। शेयर और स्टॉक मार्केट में सावधानी से निवेश करें। कोई सरकारी मामला अटका है तो उसे किसी प्रभावशाली इंसान की मदद से निपटाने की कोशिश करें। ऑफिस के काम में व्यवस्थित रखें। आज शादी के लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है। लवमेट के साथ अच्छा समय बीतेगा। अपने आहार पर नियंत्रण रखें और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम न हो पाए। अगर आज आप किसी को सलाह देते हैं तो खुद लेने के लिए भी तैयार रहें। अचानक मिला कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे सपने देगा। सहकर्मियों और वरिष्ठों के पूरे सहयोग के चलते दफ्तर में काम तेज रफ्तार पकड़ लेगा। यात्रा करना फायदेमंद लेकिन महंगा साबित होगा। आज आप एक बार फिर समय में पीछे जाकर शादी के शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो प्यार में रचनात्मकता आपकी लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी। इससे अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए और अपने रोमांटिक सपनों को पूरा करें। पेट से संबंधित समस्याएं अभी परेशान कर सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। व्यावसायिक संकट को अपने पार्टनर से शेयर करें और उनसे राय लें। आज आप अपने जीवन का अर्थ जानने और शांति पाने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कोई भी समस्या हो तो साथी को कॉफी पीने के लिए लेकर जाए और दोनों मिलकर चीज़ों को आसान बनाएं। एक दूसरे के साथ समय बिताने से आप उत्साहित और आरामदायक महसूस करेंगे। आप थोड़ी देर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचें। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो यह समय आनंद, आराम और विलासिता भरे जीवन को त्याग कर रचनात्मकता का काम करने का है। अपनी बुद्धिमत्ता से आप अतिरिक्त आय के नए अवसरों को पा सकते हैं। याद रखें, जीवन में सफलता पाने के लिए कभी कभी कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। आज अपने अस्तित्व के अर्थ की खोज में आपका सारा समय खर्च होगा। आज आप में से कुछ लोग सामाजिक न्याय, नैतिक मुद्दों पर विचार करेंगे। राजा की तरह जीवन जिए और हर चीज को अच्छे से हैंडल करें। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। मूल मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जो लोग डरते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते। सेहत की बात करें तो बाहर के खाने को लेकर सावधान रहें और गर्मी के इस मौसम में जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड करें। अनियमित खान पान की वजह से सेहत बिगड़ सकती है। आज आपके लिए उपाय, तुलसी को दूध और जल से सींचे। देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सिल्वर और भाग्यशाली अंक है 9। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।